हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपको इस वीडियो में ना जो एग्जिट पोल के दिन जो रैली आई थी, जो बड़ा गैप अप हुआ था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले कुछ दिनों में मार्केट में क्या हुआ था, उसके पहले कुछ दिनों में मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी बढ़ गई थी और विक्स भी इतना हाई हुआ था कि वो जो ऑप्शंस के प्राइस रहे थे वो बहुत बढ़ गए थे। जब भी आपको एक प्रीमियम मिलता एट द मनी का, जो कि 300, बैंक निफ्टी का जो 200-250 में मिलता, वो आपको मिल रहा था 400-500 के ऊपर मिल रहा था। और जो निफ्टी का जो एट द मनी का एक आधा ये है, उसमें आपको कितने में मिल रहा था वो, जो अभी ये करंट जो चालू है 22,500 चालू है, वो आपको प्रीमियम कितने में मिल रहा था, वो नियर अबाउट 300-350 के ऊपर मिल रहा था। और जब तुम्हारा विक्स ज़्यादा रहता है ना, तुम्हारे जो प्रीमियम्स के प्राइस है ना वो भी बढ़ जाते। और जब तुम्हारा विक्स है ना 11, 12, 13, 14, 15 तक रहता, तब तुम्हारे जो 20 तक भी रहता, तब तुम्हारे जो प्रीमियम के जो वैल्यू है ना वो थोड़ा मिनिमाइज रहते। लेकिन विक्स जब आपका बढ़ जाता 20 के ऊपर हो जाता, तब आपके जो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती, उसकी वजह से मार्केट में प्रीमियम्स बहुत हाई होते। उस टाइम जो ऑप्शन बायर रहते हैं ना, उनके लिए एक डिसएडवांटेजेस रहता, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स है ना उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहता, क्योंकि उसमें जो डिके है ना, टाइम डिके, वो भी बहुत फास्ट होता जब ऑप्शंस के प्रीमियम हाई होते, विक्स जब हाई होता तब। अभी इस दिन क्या हुआ था मार्केट में, जब मार्केट में एग्जिट पोल आने वाला था, उसके पहले दिन मार्केट में क्या हुआ था, जब एग्जिट पोल आने वाला था उस दिन मार्केट मंडे था, मंडे का दिन था, उसके पहले मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में ना अप एंड डाउन मूवमेंट था, बाकी कुछ नहीं था, अप एंड डाउन मूवमेंट था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात वो हुई थी, जो वॉल्यूम है आपका, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, वॉल्यूम में इतनी ग्रोथ नहीं थी। ये जो वॉल्यूम है ना आपका, ये नॉमिनल दिखना है, इसमें ऐसा स्पाइक नहीं दिख रहा है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ था, जब मार्केट में 3 बजे के बाद ना इमीडिएटली एक स्पाइक आया वॉल्यूम में। ये जो वॉल्यूम में स्पाइक आया था, जो आपको इधर दिख रहा है, ये वॉल्यूम में जो स्पाइक आया था ना, वो स्पाइक है ना, वो स्पाइक ने एक मार्केट में एक चेंज रिकवरी दी। नेक्स्ट दिन जो स्पाइक आया था वॉल्यूम का, वो इतना ज़बरदस्त और उतना हाई था। जब भी आपके ये जो वॉल्यूम्स है ना 2 मिलियंस, 3 मिलियंस, 4 मिलियंस तक थे, लेकिन ये जो वॉल्यूम आया था ना आपका डायरेक्टली 40 मिलियन, 35 मिलियंस इतना था। और जो वॉल्यूम आया था सिर्फ आधे घंटे में आया था, 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद और जो वॉल्यूम आया था ना, वो वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त था कि नेक्स्ट दिन डायरेक्टली गैप ओपन होता। उस दिन मैंने क्या किया था, एक स्ट्रैटेजी रहती, जब भी वॉल्यूम आधा घंटे का वॉल्यूम बहुत हाई आ जाता, इसके कंपेरेटिव सिर्फ आधे घंटे का वॉल्यूम हाई आ जाता, तब आपको क्या करने का है, एक ऑप्शंस का एक प्राइस, एक लॉट ले सकते हैं आप आपको। लेकिन इसमें ना आपकी रिस्क और रिवार्ड जो है ना, वो ये जो रिस्क एंड रिवार्ड है ना, वो आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए, रिस्क कितनी रखनी है और उसमें रिवार्ड कितना होना चाहिए। लेकिन अब तक मैंने जितना स्टडी किया है ना, उसमें क्या हुआ है, जब भी आपका जो वॉल्यूम्स आधे घंटे का हाइक हो जाता, अचानक हाइक हो जाता, जो वॉल्यूम्स है ना जो बढ़ जाता, तो मार्केट में एक जो ऑर्डर्स रहते बड़े बड़े, वो प्लेस किए वाले रहते। उसकी वजह से क्या हुआ था, मार्केट में ना एक नेक्स्ट दिन गैप अप होने की संभावना रहती, या जो नेक्स्ट दिन है ना वो ट्रेंडिंग डे रहने वाला होता है, ट्रेंडिंग डे। अभी मोस्टली क्या होता है, मंडे जो रहते हैं ना ट्रेंडिंग डे रहते, ये मैंने आपको बताया है, कुछ शॉर्ट वीडियो में बताया होगा। लेकिन अभी इस दिन क्या हुआ था, जो ट्रेंडिंग डे होने वाला था ऐसा हम सोचते थे, लेकिन ये एक बड़ी मार्केट में एक गैप अप आया। ये गैप अप आने का ये ही रीज़न था, सिर्फ वो जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे ना, उसकी वजह से गैप अप आया था। और समझो, तुमने इधर ना एक 500 पॉइंट दूर की भी एक आधी कॉल ले लेती निफ्टी की, तभी आप प्रॉफिट में रहते। लेकिन ये जो एट द मनी का जो प्राइस था, इसकी एक जो प्राइस है, उसके लिए आपको 8-10 हज़ार लगते थे। उसकी वजह से जो आपका जो रिस्क है ना और जो रिवार्ड है ना, वो आपका फेवरेबल होना चाहिए। जब आपने इधर एक आधा कॉल लिया है, आपका इधर स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। सपोज इधर मोस्टली अब तक का मेरा स्टडी है कि जितने मेरे पास कुछ वीडियोज़ या कुछ फोटोज़ या स्क्रीनशॉट रखे, जब आधे घंटे का वॉल्यूम आता ना, तो मार्केट में ज़बरदस्त अपसाइड रैली आती। उसमें क्या हुआ था, जो अदानी के कुछ स्टॉक्स है, एडिनेट ऐसे कुछ स्टॉक्स है, उसमें ना मोस्टली स्टॉक्स में ना आधे घंटे में ज़बरदस्त हाइक आया था। अभी देखेंगे उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये देखो, मार्केट में डायरेक्टली गैप अप किधर किया है, ये जो चालू था ना 22,500 के आसपास मार्केट ऊपर था, तब ये डायरेक्टली मार्केट ना 30,200 यानी 700-800 पॉइंट ऊपर गैप अप हो, 800 पॉइंट। और जो 800 पॉइंट गैप अप हुआ ना, वो एग्जैक्टली जो प्रीवियस वीक हाई है, ये जो लाइन येलो लाइन, ये प्रीवियस वीक हाई है। और मार्केट एग्जैक्टली प्रीवियस वीक जो हाई है ना, उसके ऊपर मार्केट ने टेकन सपोर्ट, एग्जैक्टली सपोर्ट मार्केट में इस लाइन के ऊपर लिया है। अभी एक आधा समझो, आपने एक आधा कॉल लिया होगा इधर, जो आपको इमीडिएटली उसको सेल करने का है, उसमें कुछ सोचने का ही नहीं है। जब भी मार्केट इधर ओपन हो जाता, अभी इधर मार्केट ओपन हुआ है 23,350 की उधर, नियर अबाउट मार्केट 850 पॉइंट ऊपर
ओपन हो चुका है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करने का है पोजीशन, क्योंकि मार्केट जो है ना बहुत ही ऊपर चला गया। उसकी वजह से ना मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस कम है, लेकिन मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे आ सकता है। उसकी वजह से आप भी जब मार्केट कौन से पॉइंट को ओपन है, इमीडिएटली 9:15 को आपको सेल करने का है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना उसी के लिए काम होती है। जब आपने एक आधा कॉल लिया है आधे घंटे में, तो आपको इमीडिएटली उसको सेल करने का है, कुछ सोचने का नहीं है। हाँ, समझो मार्केट इधर फ्लैट ओपन हो जाता और जो प्रीवियस डे हाई है, ये जो डॉटेल है ना प्रीवियस डे, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश में था, तब आपको होल्ड कर सकते हो किधर तक, ये जो इस लेवल है ना R4 तक, ये लेवल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब भी इतना बड़ा गैप अप होता है ना, आपको ये सेल करने का है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जब भी मार्केट में एक बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं या बड़े इलेक्शन डेज या कुछ ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह रहते हैं ना, तब आपको ये एक स्ट्रैटेजी है ना यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको बैक टेस्टिंग करने का है, उसके बाद आपको ये स्ट्रैटेजी में एंटर होने का है। पहले आप देख सकते हैं कि किस किस दिन कौन कौन से दिन अब तक मार्केट में ऐसा हैपन हुआ है, तब आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल हो जाएगी। और आपको जो इधर आपने इधर एक री एंट्री ले सकते हैं जब भी एक आधा इधर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता 20 EMA के साथ, एक आधा वीकली हाई आता या मंथली हाई आने के बाद भी आप इधर एक थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद 20 EMA के साथ साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपको ना डे हाई के इधर प्रॉफिट बुक करने का है। समझो मार्केट डे हाई तक नहीं गया तो एटलीस्ट 50%, इसके जो 50% है इधर तक प्रॉफिट बुक करने का है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना बहुत यूज़फुल है। अगले वीडियो में ना हम जो इस दिन मार्केट गैप अप हुआ था ना 850 पॉइंट, और अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट में जो एक डाउन साइड एरिया ये थे कब, जब इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन। वो एक वीडियो है ना, मैं वो भी वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। उस वीडियो में देखेंगे मार्केट किधर तक चला गया और मार्केट में क्या क्या फैक्टर थे वो नीचे जाने के, और कौन से लेवल तक लास्ट मार्केट रुका है वो देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये स्ट्रैटेजी है ना बहुत यूज़फुल है। ये स्ट्रैटेजी यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद उसमें एंटर हो सकते हो। ये ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक स्टॉक्स में यूज़फुल है, इंडेक्सेस में यूज़फुल है, ये स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी यूज़फुल है। जो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी है ना, ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट हाफ आवर्स का वॉल्यूम, ये जो है ना ये आपको स्टॉक्स में भी यूज़फुल है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।